अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ वॉशिंगटन सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के अंदर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के सैन्य विकल्प फिलहाल लिमिटेड हैं और किसी भी बड़े फैसले से पहले पेंटागन कई पहलुओं पर दोबारा विचार और विमर्श कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन की तरफ से कई प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने जैसे विकल्प भी शामिल हैं। लेकिन मौजूदा सैन्य तैनाती के कारण सीधे हमले का फैसला आसान नहीं माना जा रहा है। पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान इजराइल के बीच 12 दिन चले युद्ध के दौरान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के फर्दो, नतांज और इस्फहान जैसे अहम परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिकी नौसेना ने अपने सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड और कई युद्धपोतों को पूर्वी भूमध्य सागर से हटाकर कैरेबियन क्षेत्र की ओर भेज दिया है, जिससे मिडल ईस्ट में अमेरिकी नौसैनिक ताकत पहले के मुकाबले कम हो गई है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका ने इलाके में पूरी तरह से हाथ नहीं खींचे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 3 मिसाइल लैस डिस्ट्रॉयर अभी भी मिडल ईस्ट में तैनात है, जिनमें यूएसएस रूजवेल्ट भी शामिल है, जो हाल ही में रेड सी में दाखिल हुआ है। इसके अलावा कम से कम एक मिसाइल दागने वाली परमाणु पनडुब्बी भी क्षेत्र में सक्रिय बताई जा रही है। पेंटागन के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सीधे सैन्य हमले से ज्यादा साइबर अटैक या ईरान की घरेलू सुरक्षा व्यवस्था को निशाना बनाने जैसे सीमित ऑपरेशन ज्यादा संभावित हैं। लेकिन किसी भी कार्रवाई में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं और अगर हमला हुआ तो ईरान की तरफ से जोरदार जवाबी कार्रवाई की आशंका भी जताई जा रही है। इसी बीच एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बताया कि कमांडर चाहते हैं कि किसी भी कदम से पहले अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा मजबूत की जाए, ताकि ईरान की जवाबी कार्रवाई से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इस पूरे सैन्य तनाव के बीच ईरान के अंदर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, जहां आर्थिक बदहाली और महंगाई के चलते देश भर में विरोध प्रदर्शन फैल चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और यहां तक कह दिया है कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो अमेरिका बहुत कड़ा कदम उठाएगा। उधर ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है और इसे दंगे व आतंकवाद करार दिया जा रहा है। क्षेत्रीय तनाव का असर खाड़ी देशों पर भी दिखाई देने लगा है, जहां कतर ने पुष्टि की है कि उसने सुरक्षा कारणों से अल उबैदा एयरबेस से कुछ ऑफिसर्स को हटा लिया है। इस बीच ईरान में विरोध प्रदर्शन को लेकर हाथाहाथों के आंकड़ों पर भी जबरदस्त उछाल आया है और विवाद हो गया है। ईरानी सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, जबकि अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का दावा है कि अब तक करीब 2500 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के जवान दोनों शामिल हैं और 18,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि ये आंकड़े स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो पाए हैं और अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग अनुमान के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि न आज और न ही कल किसी तरह की फांसी होने वाली है और सरकार इस पर कोई इरादा नहीं है। अराक्ची ने यह भी दावा किया कि देश में हालात अब कंट्रोल में है और सरकार पूरी तरह स्थिति संभाले हुए है। उनका कहना है कि ईरान को हाल ही में जिस अशांति का सामना करना पड़ा वे अमेरिका और इजराइल की तरफ से थोपे गए आतंकवादी अभियान का हिस्सा थी, जो 12 दिन की जंग के बाद जारी रही। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि ईरान में फांसी की
जो प्रक्रिया है उसको फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन अमेरिका पूरी स्थिति पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है, जहां G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की है और मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसी बीच ईरान ने कुछ राहत देते हुए गुरुवार को अपना हवाई क्षेत्र दोबारा खोल दिया है। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक NOTAM की अवधि समय खत्म होने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तेहरान की ओर जाती दिखाई दी। इससे पहले सुरक्षा कारणों से ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को लगभग सभी उड़ानों के लिए बंद कर दिया था और सिर्फ विशेष मंजूरी वाली नागरिक उड़ानों को ही अनुमति दी गई थी। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान के बीच सैन्य टकराव की आशंका, ईरान के अंदर बढ़ते विरोध प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने पूरे क्षेत्र को बेहद नाजुक स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां एक गलत कदम पूरे मिडल ईस्ट को एक नई जंग की आग में झोंक सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ वाशिंगटन सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के अंदर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के सैन्य विकल्प फिलहाल लिमिटेड हैं और किसी भी बड़े फैसले से पहले पेंटागन कई पहलुओं पर दोबारा विचार और विमर्श कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन की तरफ से कई प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने जैसे विकल्प भी शामिल हैं। लेकिन मौजूदा सैन्य तैनाती के कारण सीधे हमले का फैसला आसान नहीं माना जा रहा है। पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान इजराइल के बीच 12 दिन चले युद्ध के दौरान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के फर्दो, नतांज और इस्फहान जैसे अहम परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिकी नौसेना ने अपने सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड और कई युद्धपोतों को पूर्वी भूमध्य सागर से हटाकर कैरेबियन क्षेत्र की ओर भेज दिया है, जिससे मिडल ईस्ट में अमेरिकी नौसैनिक ताकत पहले के मुकाबले कम हो गई है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका ने इलाके में पूरी तरह से हाथ नहीं खींचे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 3 मिसाइल लैस डिस्ट्रॉयर अभी भी मिडल ईस्ट में तैनात है, जिनमें USS रूजवेल्ट भी शामिल है, जो हाल ही में रेड सी में दाखिल हुआ है। इसके अलावा कम से कम एक मिसाइल दागने वाली परमाणु पनडुब्बी भी क्षेत्र में सक्रिय बताई जा रही है। पेंटागन के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सीधे सैन्य हमले से ज्यादा साइबर अटैक या ईरान की घरेलू सुरक्षा व्यवस्था को निशाना बनाने जैसे सीमित ऑपरेशन ज्यादा संभावित है। लेकिन किसी भी कार्रवाई में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं और अगर हमला हुआ तो ईरान की तरफ से जोरदार जवाबी कार्रवाई की आशंका भी जताई जा रही है। इसी बीच एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बताया कि कमांडर चाहते हैं कि किसी भी कदम से पहले अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा मजबूत की जाए, ताकि ईरान की जवाबी कार्रवाई से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इस पूरे सैन्य तनाव के बीच ईरान के अंदर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं, जहां आर्थिक बदहाली और महंगाई के चलते देश भर में विरोध प्रदर्शन फैल चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और यहां तक कह दिया है कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो अमेरिका बहुत कड़ा कदम उठाएगा। उधर ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है और इसे दंगे व आतंकवाद करार दिया जा रहा है। क्षेत्रीय तनाव का असर खाड़ी देशों पर भी दिखाई देने लगा है, जहां कतर ने पुष्टि की है कि उसने सुरक्षा कारणों से अल उबैदा एयरबेस से कुछ ऑफिसर्स को हटा लिया है। इस बीच ईरान में विरोध प्रदर्शन को लेकर हाथाहाथों के आंकड़ों पर भी जबरदस्त उछाल आया है और विवाद हो गया है। ईरानी सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, जबकि अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का दावा है कि अब तक करीब
2500 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के जवान दोनों शामिल हैं और 18,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि ये आंकड़े स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो पाए हैं और अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग अनुमान के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि न आज और न ही कल किसी तरह की फांसी होने वाली है और सरकार इस पर कोई इरादा नहीं है। अराक्ची ने यह भी दावा किया कि देश में हालात अब कंट्रोल में है और सरकार पूरी तरह स्थिति संभाले हुए है। उनका कहना है कि ईरान को हाल ही में जिस अशांति का सामना करना पड़ा वे अमेरिका और इजराइल की तरफ से थोपे गए आतंकवादी अभियान का हिस्सा थी, जो 12 दिन की जंग के बाद जारी रही। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि ईरान में फांसी की जो प्रक्रिया है उसको फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन अमेरिका पूरी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है, जहां G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की है और मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसी बीच ईरान ने कुछ राहत देते हुए गुरुवार को अपना हवाई क्षेत्र दोबारा खोल दिया है। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक NOTAM की अवधि समय खत्म होने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तेहरान की ओर जाती दिखाई दी। इससे पहले सुरक्षा कारणों से ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को लगभग सभी उड़ानों के लिए बंद कर दिया था और सिर्फ विशेष मंजूरी वाली नागरिक उड़ानों को ही अनुमति दी गई थी। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान के बीच सैन्य टकराव की आशंका, ईरान के अंदर बढ़ते विरोध प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने पूरे क्षेत्र को बेहद नाजुक स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां एक गलत कदम पूरे मिडल ईस्ट को एक नई जंग की आग में झोंक सकता है।